हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले एक हेडफोन्स के बारे में। ये जो हेडफोन्स हैं नॉइस कंपनी से आते हैं और इसका मॉडल का नाम है नॉइस वन। वैसे रिसेंटली लॉन्च हुए थे, बाकी मैं इसको उस टाइम पर रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाहर था और आउट ऑफ टाउन होने की वजह से मैं इसको रिव्यू नहीं कर पाया। बाकी अभी फिलहाल मैंने इसको जुगाड़ में दोस्त से मांगा है, देखते हैं किस तरह का डिवाइस और किस तरह की फीचर्स वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम लोग का जो प्यार है इस तरह से आगे बना रहेगा और मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। फिलहाल हम लोग इस डिवाइस के अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारा बॉक्स हम लोग एक और रिव्यू लेते हैं। तो टॉप पे आपको पे नॉइस वन देखने को मिलता है, जो कि मॉडल है यहाँ पे, और ब्लूटूथ हेडफोन से ये आते हैं आपको नॉइस की तरफ से। डिज़ाइन इन इंडिया आपको देखने को मिल जाता है ये हेडफोन, और इसमें आपको हैशटैग देखने को मिलता है जो कि म्यूजिक एवरीडे, जो हर बार नॉइस यूज़ करता है। इसके पीछे हाईलाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 16 आवर्स ऑफ प्ले टाइम है, यहाँ पे हैंड्स फ्री कॉलिंग अवेलेबल है, ट्रू बेस डुअल पेयरिंग अवेलेबल है। इवन पे जो बॉक्स पे जो प्राइसिंग दी है गाइस, ये 4000 दी है, बट ओरिजिनल कम है और वो आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ जाएगी। फिलहाल हम लोग इससे कंटेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कंटेंट्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसको क्यूआर कोड का स्कैन करके आप जो अपनी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है दो केबल देखने को मिलेंगी। एक जो है बेसिकली चार्जिंग केबल है यहाँ पे, और नॉर्मल माइक्रो यूएसबी टाइप की केबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी लेंथ काफ़ी अच्छी यहाँ पे को प्रोवाइड करी है। ऑक्स केबल भी दे दी यहाँ पे, तो आपको अगर ऑक्स के थ्रू म्यूजिक वगैरह प्ले करना है तो आप वो कर सकते हैं, और इसकी भी लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। अब बात करता हूँ मेन डिवाइस के बारे में। तो ये मेन डिवाइस है हमारा, जिसमें नॉइस का आपको फ्रंट पे लोगो देखने को मिलता है। मैट फिनिश किया हुआ है कंप्लीटली इस डिवाइस को। साइड में बटन्स दिए हुए हैं, जो कि मेन पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। उसके पास में आपको जो है प्लस माइनस के बटन और मोड का बटन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप मोड वगैरह स्विच कर सकते हैं। 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा। साइड में आपको लाइट इंडिकेशन भी है, चार्जिंग पॉइंटर्स है, माइक्रोफोन है, और एसडी कार्ड का स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये सब एक ही कप साइड पे आपको मिल जाता है। अदर साइड पे कुछ भी नहीं है। अंदर की साइड आपको जो कुशन पैडिंग मिल जाती है, और इसके हेड्स जो हैं आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप साइज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं। बटन फंक्शन की मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 बटन आपको मिलते हैं, और चारों बटन के फंक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है। तो टॉप पे जो बटन है पावर ऑन ऑफ का, उसी को अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं तो आपका जो म्यूज़िक है वही प्ले पॉज हो जाता है। नीचे जो है प्लस माइनस का बटन दिए हुए हैं, जिससे आप वॉल्यूम वगैरह को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा। प्लस वाले को आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो ट्रैक्स जो है फॉरवर्ड होते हैं, माइनस वाले को आप थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करोगे तो आपके जो ट्रैक्स हैं वो बैकवर्ड हो जाते हैं। दोनों ही फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन इस डिवाइस में अगर कॉल वगैरह आ रहे हैं तो आप कॉल वगैरह भी पिक कर सकते हैं, कि यहाँ पे इनबिल्ट माइक्रोफोन आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको जो है पावर ऑन ऑफ बटन को सिंगल प्रेस करना होगा, तो कॉल जो है पिक हो जाता है। इवन डिनाई वगैरह करना तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल हम लोग डिवाइस से रिलेटेड जो है वर्डिक में बात कर लेते हैं। चलिए गाइस, मैं वर्डिक की बात कर लेता हूँ मैं इस हेडफोन के बारे में। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। बिल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है, बट जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके जो हेड एडजस्टेबल जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको मेटल देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर प्राइसिंग कट करने के लिए पूरा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने मेटल यूज़ किया है, तो एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। और थोड़ी सी जो है इस कहीं ना कहीं इसको मैं कह सकता हूँ कि ब्रेक नहीं होते हैं इजीली। इवन इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है कि इसमें पेडिंग्स जो है, कुशन पेडिंग है, वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। जो हेड पे जो पेडिंग होती है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। इवन जो इसके ईयर कप्स है वहाँ भी काफ़ी अच्छी पेडिंग करी हुई है। तो होता से ये कि जब लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे होते हैं हेडफोन्स को, तो को कंफर्ट मिलता है। और आई कैन से कि आप एक पूरी पिक्चर तो इस पर आराम से देख सकते हैं, यानी कि 3 घंटे तो ये बढ़िया कंफर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर बात करें इस डिवाइस के वेट की, तो 200 ग्राम का इसका वेट है, और पहनने पे बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि आपने जो है कुछ हेवी सा पहन रखा है। तो ये चीज़ है कि डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में डिवाइस काफ़ी अच्छा है। और इसमें कलर ऑप्शन भी काफ़ी कूल और अट्रैक्टिव आपको मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जो है आपको लाइट स्काई ब्लू कलर में मिलता है, एक वाइट कलर है इसमें, और ब्लैक वाला तो खैर सोबर कलर है ही। तो मुझे पसंद है तो वाइट पसंद आएगा अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाता हूँ। ये तो खैर जुगाड़ से फ्रेंड का लिया है, बट नो डाउट बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में डिवाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बात करूँ अगर मैं इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की, तो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ कि यहाँ पे बेस मुझे कम लगा। बेस है अच्छा, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब प्लेन बेस मिलता है यहाँ पे। जो डेप्थनेस होती है बेस में वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे लगी। बाकी ट्रेबल्स के पोर्शन की अगर बात करूँ तो वो काफ़ी क्लीन है, क्रिस्प है। अगर आप मिड्स की बात करें या हाइस की बात करें तो काफ़ी अच्छे से सुनाई दे जाते हैं। इवन जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी काफ़ी आपको अच्छे से सुनाई दे जाता है। तो साउंड क्वालिटी में ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे हैं, और बेस थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। लाउडनेस से अगर मैं बात करूँ तो लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है। 100% आप वॉल्यूम पे भी आप इसको सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं। इवन डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है डिवाइस में जब इसको 100% आप वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं। तो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में कह सकता हूँ कि
ओवरऑल वे में साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा बेस और बेहतर हो सकता था। अगर वही बात करूँ इस डिवाइस में मैं अगर कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस की, तो कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस देखो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है अगर आप नॉर्मल कॉलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोफोन उन्होंने दे रखा है कंपनी ने, ठीक है आप इंडोर में हैं तो आप कॉल वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। वैसे मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट भी किया है कि इसके माइक्रोफोन से क्वालिटी किस तरह की आपको मिलेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे कॉलिंग वगैरह के टाइम पे। जब वो आवाज सुनाई दे रही है वो उसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके किस तरह की आवाज सामने को जाएगी जब इस हेडफोन को यूज कर रहे होंगे कॉलिंग वगैरह के टाइम पे। बात करो अगर डिवाइस में गेमिंग की, तो मैं गेमिंग के हिसाब से इस डिवाइस को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के टाइम, अगर आपको यूज़ करें तो नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। वायर्ड करिएगा, क्योंकि वायर्ड में क्या होता है आपको लेटेंसी नहीं मिलती है, बट यहाँ पे जो वायरलेस ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी में है वहाँ आपको थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलेगी, तो मैं इसलिए इसको जो है आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको गेमिंग के टाइम पर यूज़ करें। बाकी जो अब मुद्दे की बात आती है इस डिवाइस की वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है डिवाइस की रखी है 1400 रुपीज़, यानी कि अभी 1400 के प्राइस पॉइंट पर यह आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर इस प्राइस पॉइंट में हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन पे नजर डालते हैं तो वो काफ़ी तगड़े आपको मिलते हैं। इस डिवाइस में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का यूज़ किया है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ 10 मीटर की रेंज में यूजुअली जो है ये ऑपरेट करते हैं, बट हल्का सा मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी देखने को मिली। यानी अगर 10 मीटर अगर आप रूम के अराउंड रोम कर रहे हैं और जब कहीं ना कहीं वॉल का इंटरफेरेंस आ रहा था तो ये जो है डिसकनेक्ट हो रहे थे, तो वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे चीज़ लगी। बाकी ये है कि अगर आप बहुत क्लोजली हैं फ़ोन के तो ऐसा कनेक्टिविटी को लेकर कोई इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस डिवाइस में IPX4 रेटिंग आपको मिल जाती है, जो कि मेरा सबसे काफ़ी अच्छी बात है। जो जिमिंग वगैरह करते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए हेडफोन काफ़ी सही हो सकता है। आप इस हेडफोन्स को पहन के जो जिमिंग कर सकते हैं, आपको इसमें ख़राब होने का डर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसको एक्सट्रीम वाटर में यूज़ ना करें। इसके अलावा इस डिवाइस में अगर मैं अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप 4 तरीके से जो है म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। एक तो आपका ब्लूटूथ हो गया, दूसरा यहाँ पे TF कार्ड का सपोर्ट आपको अवेल किया गया है। इवन इसमें ऑक्स का भी आपको सपोर्ट दे दिया, तो अगर आप ऑक्स के थ्रू प्ले करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एक और जो बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, इसमें आपको इनबिल्ट FM रेडियो देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर जैसे पापा मम्मी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या इनबिल्ट FM रेडियो आप बस यहाँ पे ट्यून इन करें इसको और आप जो है जो भी स्टेशन अवेलेबल हैं वो आप इस पर सुन सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा एक और बहुत चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें आपको डुअल पेयरिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और फ़ोन, अगर आप दोनों को साथ में पेयर करना चाहते हैं तो ये दोनों साथ में पेयर हो जाते हैं। और अल्टरनेट यानी कि अगर आप मोबाइल पर अगर म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इसमें आवाज़ आने लगती है। अगर आपका इधर म्यूज़िक ऑफ हो रहा है तो अगर आपने लैपटॉप से प्ले किया तो वो आपको वहाँ पे इसका जो म्यूजिक आपको ऑटोमेटिकली सुना दिया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि आपको डुअल पेयरिंग मोड इसमें मिल जाता है। इवन इस डिवाइस से अगर मैं बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ 16 आवर्स तक का प्लेबैक परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस से मिल जाता है, जो कि मेरा से काफ़ी अच्छा है, एक हेडफोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आप ये मान के चलिए कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखो 16 आवर्स तो ये जो कहते हैं टेंटेटिव कहते हैं 50-60% ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से कहते हैं ये लोग। अगर आप 50% या 60% पे यूज़ कर रहे हैं तो 16 घंटे तक आपको परफॉर्मेंस इसमें मिल जाएगी। पर आप ये मान के चलें कि अगर आप बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं तो आप इससे कम से कम 13 से 14 घंटे तक आप ये जो हेडफोन है एक सिंगल चार्ज में चल जाता है, जो कि मेरा से कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल माइक्रो USB इसमें मिलेगी। तो आई कैन से कि ओवरऑल वे में परफॉर्मेंस को लेके बात करूँ या स्पेसिफिकेशन को लेके बात करूँ तो डिवाइस काफ़ी वर्थफुल है, मुझे पर्सनली ठीक लगा। यहाँ पे बेस और अच्छा हो सकता था, अगर आप बेस लवर हैं तो थोड़ा सा आपको ये डिवाइस डिसअपॉइंट कर सकता है, बट मेरे हिसाब से नॉर्मल कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग करते हैं, मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो डिवाइस काफ़ी बेहतर है और 1400 रुपये के प्राइस पॉइंट में कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों का भी शेयर कर देना अगर वो भी हेडफोन ढूंढने की फिराक में है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं साइन आउट करूँगा गाइस, जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा दौड़ी एक्सप्लोर के साथ।